हेलो गाइस, सो अभी देखते हैं 6.3 पे जाने से पहले देखते हैं उसका बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे 6.3। ठीक है, देखते हैं। त्रिभुज का अंतःवृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। अंतःवृत्त मतलब ये देखो, तीनों भुजाओं को स्पर्श किया है ना, इधर इधर इधर। ठीक है, वो बात हो गई। त्रिभुज के अंतःवृत्त से बनने वाली दो कोणों का समद्विभाजक खींचना पड़ता है। कोण समद्विभाजक क्या होता है? ये हो गया कोण। अभी यहाँ पे गोला प्रकार रखते हैं, यहाँ पे एक चाप मारा, ऐसे कोई भी छोटी सी सेंटीमीटर की दूरी लेके, मतलब 1-2 ऐसा लेके मार दिया। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेके मैंने इधर चाप मार दिया, यहाँ पे रखा अनंत दूरी पे, कितनी भी दूरी पे। इधर से एक बार चाप मारो, इधर से एक बार चाप मारो, फिर इसको मिला दो, बराबर। ये जो है ये कोण को समान भागों में बांटता है। अगर कोण 50 अंश का है तो 25-25 भाग में बांट देगा। ठीक है, इसको होगा कोण समद्विभाजक, बराबर। चलते हैं आगे। उसके बाद त्रिभुज का परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। ये हो गया परिवृत्त, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु अर्थात कोण से होके जाता है। इधर से इधर से इधर से तीनों बिंदु से छू रहा है ना। उसका त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ता है। लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ पे गोला प्रकार रखा, इसका आधा से ज़्यादा मैंने इधर तक नाप लिया, और इधर एक बार चाप मारा, एक बार इधर पे चाप मारा, बराबर। फिर वही सेम दूरी पे इधर रखा और एक बार इधर पे चाप मारा, दूसरी बार इधर पे चाप मारा, इसको मिला दिया। तो ये जो लाइन है उसको समान दो भागों में बांट रही है, तो इस रेखा की क्या हो गई है? लंब समद्विभाजक हो गई। ठीक है, यही खींचना पड़ता है, 2 बार खींचना पड़ता है, एक बार इस साइड का, एक बार उस साइड का। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, फिर इधर से ऐसे केंद्र मिलेगा, इधर रखा, फिर ये ऐसे कर देंगे, गोला बन जाएगा। समझे? ऐसा होता है। त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ता है। ये पढ़ा हम लोगों ने ना। न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतभाग में होता है। न्यून कोण त्रिभुज मतलब 90 अंश से कम। न्यून कोण त्रिभुज मतलब 90 अंश से कम। जैसे कह सकते हैं 60 का या 70। देखो, ये हो गया मेरा न्यून कोण त्रिभुज, बराबर। इसका क्या बोला? परिकेंद्र के बारे में बात हो रही है ना। परिकेंद्र मतलब परिकेंद्र किसका खींचते हैं? परिवृत्त का खींचते हैं। तो वो कहाँ होगा? त्रिभुज के अंतभाग में होगा, मतलब मध्य में या फिर यहाँ कहीं भी होगा। फिर इधर पे गोला प्रकार रखेंगे, इधर से जब भी कट मारेंगे ना, आपको देखना है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपको क्लियर पता चलेगा। आधा ज़्यादा पार्ट लिया, इधर चाप मारा, इधर चाप मारा, मिला दिया। वैसे ही आधा ज़्यादा भाग लिया, इधर चाप मारा, इधर चाप मारा, मिला दिया, तो ये इधर पे बन गया, फिर ऐसे गोला बना दिया। ऐसा इजी है, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाई हूँ। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र मध्य बिंदु पे होता है, और अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र बाह्य भाग में होता है। अधिकोण त्रिभुज मतलब ऐसे वाले का, इसका बाहर होता है, इधर पे कहीं ऐसे होगा, तो फिर ऐसे बनेगा गोला। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसका भी अंदर ही होता है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाता है, अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज़्यादा। यहाँ पे लिख देती हूँ। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, बराबर। अधिक कोण ये न्यून कोण हो गया, और बराबर 90 अंश ये हो गया समकोण, और 90 अंश से अधिक ये हो गया अपना अधिकोण त्रिभुज, बराबर। और किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र अंतभाग में होता है। देखते आगे क्या है, आगे सीधा रचना का पार्ट सेट होगा, ये देख लेते। समचतुर्भुज के परिकेंद्र तथा अंतर्केंद्र की रचना करते समय कोण का समद्विभाजक और भुजाओं का लंब, ये पढ़ा हम लोग ने। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त केंद्र एक ही होता है। परिवृत्त का भी केंद्र सेम होता है और अंतर्वृत्त का केंद्र भी सेम ही होता है, मतलब एक ही जगह केंद्र बनता है। तुम लोगों को ये सबसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है जितना कि बाकी सारे क्वेश्चन से होना चाहिए। ये सब फॉर फील्ड्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, फील्ड्स के लिए याद करना पड़ेगा तुमको, और इसका कुछ मतलब पढ़ के मतलब है नहीं।
समबाहु त्रिभुज की परिवृत्ति की त्रिज्या अंतर्वृत्ति की त्रिज्या की, ये ज़रूरी है, 2:1 है। परिवृत्ति की त्रिज्या अंतर्वृत्ति की त्रिज्या के 2:1 है, मतलब परिवृत्ति की त्रिज्या 2 होगी और ये 1 होगा, समझा। अगर ये देखो, ये हो गया अंतर्वृत्त, हाँ, और ये हो गया परिवृत्त, बराबर, ये बीच वाला भाग हो गया, हाँ, इसकी त्रिज्या, तो अगर इसका ये 1 सेंटीमीटर का है अंदर वाला, तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का, मतलब सीधा दुगना होगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, सो आज स्टार्ट करते हैं रचना वाला पार्ट, बिकॉज हम लोग का अब रचना का थियरी हो गया है, थियरी पार्ट इज ओवर। सो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल रचना कैसे करना, कैसे है वो तो देख लिया ना, उसके अंदर कैसे क्या बनाना है। अब देखेंगे कि उसका रचना कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। सो पहले इधर क्या बोला है, त्रिभुज ABCD के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें B बराबर 100 डिग्री, BC बराबर 6.4 सेंटीमीटर एंड C बराबर 50 डिग्री, ठीक है। इसमें 2 डिग्रियाँ दी गई हैं और ऐसा करना है कि दोनों डिग्री नीचे आए, बिकॉज देखो पहले BC पहले देखने का किसका सेंटीमीटर दिया हुआ है वो नीचे साइड रखेंगे, उसके बाद जिसका डिग्री दिया हुआ है उसको इन दोनों साइड में रखूँगी, उसके बाद मैं अरेंज कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि नीचे ही हम लोग डिग्री मेजर कर सकते हैं ना। सो उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो हमेशा राइट होगा। पहले एक रफ डायग्राम बनाना इज नेसेसरी, पहले रफ डायग्राम ही बनाना है, कच्ची आकृति, फिर रचना करनी है, ठीक है। पहले कच्ची आकृति सबसे ज़रूरी होता है और कच्ची आकृति बनाना भी कंपलसरी होता है। 6.4 सेंटीमीटर इसको मैंने लिया है, BC बराबर। हम लोग को लंबाई तो चाहिए ही ना, कोई भी रचना बनाने के लिए पहले मेजर की लंबाई चाहिए ही होती है। सो मैंने लिया इसको 6.4 सेंटीमीटर। देन मैं इसको ले रही हूँ, इधर B का मेजर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, फिर C का मेजर दिया हुआ है 50 अंश, ये सब लिख दिया। BC हो गया, बच्चा कौन सा, ABC है ना, तो इधर पे A लिख देती हूँ, ख़त्म, ये पूरा हुआ। देखते कैसे बनाना है। भुला जाता है। फिर अभी कितना सेंटीमीटर बोला, 6.4 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर हो, 1 2 3 4 बराबर 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6.4 सेंटीमीटर। देखो इसका नाम है B और इसका नाम है C। उसके बाद यहाँ से कितना लेना, 100 डिग्री। सो मैं अपना चांदा रखूँगी अच्छे से, 100 डिग्री। देखो जहाँ पे ये लाइन आती है ना, वहाँ वाला गिनना है, जहाँ पे ये लाइन रहती है, जहाँ से उसका 0 स्टार्ट होता है, उससे हम लोग को काउंट करना है। ये लाइन इधर आ रही है तो इधर का 0 कौन सा है, ये है ना, तो इस साइड से गिनेंगे, बराबर। तो यहाँ आया 100 डिग्री। फिर अब इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इस साइड से कितना लेना है, 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, इस साइड आ रही है, इधर का 0 कौन सा है, ये है, तो जैसे स्टार्ट करेंगे 0 10 20 30 40 और ये 50 से मैंने पॉइंट किया, इसको मैं मिला दूंगी। मिलाने के बाद ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पे एरो बना देने का, इस लाइन को मिटाने का नहीं, अपने को पता चलना चाहिए ना कि रचना करके बनाया। सो इस लाइन को मिटाना नहीं होता, इसमें ऐसे एरो बना देने का, तीर की तरह बना देने का और छोड़ देने का। ये कितने सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का। अब देखो ये क्या है, अंतर्वृत्त है। अंतर्वृत्त में यहाँ चाप कटेगा, यहाँ चाप कटेगा, बराबर। उसके बाद इससे, क्योंकि हम लोग को कोण का समद्विभाजक खींचना है और बाह्यवृत्त में भुजा का समद्विभाजक खींचना होगा, तो पहले कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। कोण के समद्विभाजक के लिए पहले ऐसे एक रैंडम लंबाई लेने का, अपने मन से कोई भी लंबाई ले सकते हो, उसके वजह से 2 चाप काटने का,
फिर राउंडर को थोड़ा सा ऐसा बड़ा किया, देखो उससे बड़ा है ना। फिर यहाँ पे एक मैंने मारा, दूसरा मेरा थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है, दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं। चलेगा, आप कितना भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं होगा, बराबर। फिर मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, देखो अब यहाँ से देखो कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे वापस से नोक रख के इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ पे अभी कट हुआ ना, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, ये स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। नोक हमेशा अच्छी होनी चाहिए दोनों पेंसिल की, तो फिर आपका गलत होने का चांसेस कम होगा, और ये एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर, तो बराबर आकृति बनेगी। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। यहाँ से जाते हुए इसको एकदम सेंटर में लेंगे और मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी, बराबर। यहाँ पे तीर का निशान, ये हो गया पहला। अब दूसरा काटते हैं ऐसे, ये कट गया। अब यहाँ से रख के मैं फिर से मिला दूँगी इसको। बराबर है। अभी देखो अंतर्वृत्त है, मतलब वृत्त अंदर की साइड बनेगा, तो यहाँ से किसी भी एक कोने का ऐसे माप लेने का। कभी कभी इसमें गड़बड़ होता है, तो इतना डरने का नहीं, हो जाता है मिस्टेक्स, पर हर बार होगा ऐसा नहीं होता, पर होता है मिस्टेक ज़्यादा करके। देखो मेरा भी थोड़ा मिस हो रहा है, सो मैं थोड़ा सा इधर करके या फिर इधर करके देखूँगी, अगर मेरा जम रहा है, पूरा राउंड प्रॉपर आ रहा है, तो मैं उसको बना दूँगी। ये तो होता है थोड़ा सा मिस्टेक सुधारने की निंजा टेक्निक, जिसे आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ज़रूरी होता है कि दो जगह एकदम बराबर से छुए, एक जगह पे नहीं टच होता है प्रॉपर। लो, जिस पे नंबर क्लियरली दिखता रहे और सारे लाइंस भी क्लियर हो, और अगर डॉम्स का लोगे तो उस पर लिखा भी होता है 1 2 3 4 ऐसा लिखा होता है सेंटीमीटर के बीच में भी, तो आपको इजी होगा काउंटिंग करने में। सो यू कैन। देखो यहाँ से मेरा थोड़ा सा बाहर गया है, तो ये ऐसा होता है कि थोड़ा सा बाहर चला जाता है, तो वो गलत नहीं है, उतना चलेगा, पर बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस पार्ट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, जैसे इतना बड़ा हो जा रहा है, तो वो गलती होती है। इसको भी चाहे तो आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो, ये पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे लेके, अदरवाइज़ ये सही है, दो बिंदु को ऐसे प्रॉपर टच हो रहा है, तो ये आकृति हमारी बिल्कुल सही है। इसका नाम भी दे देते हैं ए। आकृति पूरी बन गई। चलते हैं अब दूसरे में क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें P बराबर 70 अंश, R बराबर 50 अंश और QR बराबर 7.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं कच्ची आकृति बना लेती हूँ। गोला बनाती हूँ। इसके लिए आप स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में मिलता है, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, चतुर्भुज में भी काम देगा, और ये वृत्त की रचना में कच्ची आकृति बनाने के लिए और वृत्त बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप स्टेंसिल का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ कितना बोला है, 7.3 सेंटीमीटर, एक ही वो दी हुई है लंबाई, तो मैं इसको 7.3 सेंटीमीटर ही लूँगी। उसके बाद कोड P बराबर, ये इसका नाम क्या है, QR बराबर, और तो मतलब इसका P होगा, P बराबर 70 डिग्री और R बराबर 50 अंश। तो अभी Q का तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले
त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल वाला प्रमेय लगा दूंगी तो मुझे उससे त्रिभुज क्यू का मान मिल जाएगा, तो फिर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, बराबर। इसलिए कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। कोण P बराबर 70 अंश प्लस कोण R बराबर 50 अंश प्लस कोण Q का वैल्यू नहीं पता है तो उसको ऐसे लिख देंगे। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण Q इन दोनों को जोड़ा तो आया 120 अंश बराबर 180 अंश। कोण Q बराबर, अब इधर धन है यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आएगा कोण Q बराबर, इन दोनों को माइनस करने पर आंसर आएगा 60 अंश, बराबर। तो अब देखते हैं इसकी रचना। इसकी रचना मैं दूसरे पेज पे बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बचा ही नहीं है अभी। तो देखते हैं, ये हमारी कच्ची आकृति और कोण Q का मान मिल गया है मुझे 60 अंश, तो यहाँ पे मैं 60 अंश कर दे रही हूँ, बराबर। 7.3 सेंटीमीटर की पहले मुझे लाइन खींचनी है। तो फिर देखो अभी यहाँ पे मैं ये अपना रख रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाना चालू कर रही हूँ। सेवन पॉइंट थ्री 1 2 3 यहाँ पे से खींच लिया, बराबर। अभी यहाँ से मुझे लेना है 60, यहाँ से मैंने लिया 60। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन का ज़ीरो कहाँ पे, इधर पे, इधर से स्टार्ट करेंगे, बराबर। ये आ गया 60। ये है 7.3 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 अंश। इसका नाम है अपना QR। दूसरा अगर लाइन खींचेंगे तो वो होगा 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 50 लेंगे। फिर अभी इस लाइन का ज़ीरो कौन सा है, ये है इस लाइन का ज़ीरो, तो इस लाइन का ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, सेंटीमीटर, बराबर। सो नो डाउट ये राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा तीसरा सम। एक्स वाई सेट के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें x बराबर इतना, y बराबर इतना और एक्स वाई बराबर इतना इतना इतना। अंतर्वृत्त की रचना करनी है, मतलब वृत्त अंदर रहेगा और त्रिभुज जो है वो बाहर रहेगा। तो ये मैं बनाती पहले कच्ची आकृति, जो कि सबसे ज़रूरी होती है कच्ची आकृति। कच्ची आकृति पक्का ही बनाओ, बिकॉज कच्ची आकृति के बिना तुम्हारा पूरा ये अधूरा ही रहेगा। कच्ची आकृति बना लो कि एक पहले से आइडिया मिल जाएगा। मकान बनाते हैं ना घर, तो भी पहले एक रफ वो बनाते हैं उसका आउट। देखो स्टेंसिल से काफ़ी आसानी से बना सकते हो, पर ऐसे थोड़ा मेहनत लगती है, मुझे भी लगती है तो आपको भी लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि स्टेंसिल ले लेना, वो सबसे अच्छा रहेगा तो आपके लिए कंफर्टेबल। ये यहाँ तक के लिए नहीं, बल्कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। सो स्टेंसिल ले लो। तो इसमें क्या बोला, एक्स वाई जेड ना, यहाँ तीनों का माप दिया हुआ है, तो कोई भी ले सकते हो आप, नीचे चलेगा। मैं लेती हूँ इधर पे एक्स वाई और जेड। एक्स वाई कितना है, वाई जेड 5.8 सेंटीमीटर, एक्स वाई है 6.9 सेंटीमीटर और एक्स वाई 6.7 सेंटीमीटर है,
और ये 6.9 सेंटीमीटर है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले कितने का लाइन खींचना है? 5.8 का। तो ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 ये 5 होता है, 6 7 और ये 8। यहाँ से मैंने एग्जैक्ट लाइन खींच लिया। अब मैं गोला प्रकार लूँगी। यहाँ पे कितना बोला है? 6.7 सेंटीमीटर। तो मैं गोला प्रकार में यहाँ 0 सेंटीमीटर पर रखूँगी। फिर 6 पॉइंट ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से रख के मैं इधर पे एक चाप काट दूँगी। फिर दूसरा क्या बोला? 6.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लूँगी अभी 6.9 सेंटीमीटर। ये 8 था, 7 था, इधर से थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाती हूँ तो 7.2 हो गया। अभी मेरे पास 6.9 हुआ। तो यहाँ पे अभी रख के मैं 6.9 का चाप काट दूँगी। तो फिर ये बन जाएगा मेरा त्रिभुज। मैंने ये 5.8 सेंटीमीटर कोण का माप दिया हुआ नहीं है। 6.7 सेंटीमीटर का ये, 6.9 सेंटीमीटर का ये है। त्रिभुज का नाम है XYZ। सो अभी देखते हैं इसमें क्या बोला? अंतःवृत्त की रचना कीजिए। तो अंतःवृत्त के लिए पहले 2 चाप कटेंगे। एक यहाँ कटेगा, दूसरा यहाँ कटेगा, बराबर। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ और दूसरे चाप की मैं रचना करती हूँ। यह हमारा दूसरा चाप मेरा यहाँ कटा। फिर इस पे रखेंगे, इस चाप को कट करेंगे, बराबर। अब इसको मिला लेंगे। लाइन एकदम बराबर मिलाने के प्रयत्न करो तुम। अब लंब समद्विभाजक खींचने की प्रक्रिया चालू। एक कट यहाँ पे लगा, एक कट यहाँ पे। मैंने बहुत दूर ले लिया इस टाइम। सो मुझे लगता है थोड़ा सा लाइन पे ही आएगा क्या? देखो जरा, ये यहाँ पे कटा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। मैंने थोड़ा उसको देती हूँ, मैं मिला देती हूँ फटाक से। देखते वृत्त की रचना पे रखा मैंने, यहाँ पे टच किया। पेंसिल का ध्यान देते हुए थोड़ा सा, बिकॉज मुझे डर लगता है कहीं थोड़ा सा अगर हिलता है ना तो फिर वो पूरा डायग्राम ख़राब हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर दुख होता है। ये मैं दूसरी बार यही सेम डायग्राम बना रही हूँ, जिसमें देखो मेरे डायग्राम में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जबकि इसके पहले वाले डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आया था, देख सकते हैं आप भी। सो अगर थोड़ा भी डिफरेंस आता तो डरने का नहीं। ये डायग्राम जब भी मैंने बनाया तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, शायद ओवरलोड हो गया था इसकी वजह से। सो मैंने वापस से बनाया। अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ये डायग्राम हो गया। इसका मैंने नाम नहीं दिया हुआ है, सो मैं नाम दे देती हूँ XYZ। एरो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज LMN में कोण M बराबर 7.2 सेंटीमीटर, M बराबर 105 सेंटीमीटर और MN बराबर 6.4 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की रचना कीजिए। परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त। तो मैंने पहले एक वृत्त बना दिया था, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तभी मैंने बना दिया था, पर अचानक मेरी नज़र पड़ी कैमरे पे तो मुझे पता चला हो मेरे साथ तो स्कैम हुआ है। तो MN मैं नीचे लूँगी, MN 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी की मुझे लंबाई दी गई है। तो ये कितना बोला? 105 सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई है 7.2 सेंटीमीटर, जो कि इसकी है LM की। तो यहाँ पे मैं लूँगी 7.2 सेंटीमीटर। अब रचना चालू करते हैं।
यहाँ पे मैं लूँगी, ये परिवृत्त है तो शायद बड़ा हो, इस बात का मुझे थोड़ा सा डर रहेगा, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 6.123 और ये 4 सेंटीमीटर का हो, 105 सेंटीमीटर। फिर से एक ही बात, जहाँ पे ये लाइन है वहाँ का 0 लेंगे, वहाँ का 180 ना लेंगे, वहाँ का 0 लेंगे, 5। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी लाइन, क्योंकि ये देखो अधिक कोण है तो इसका मुँह ऐसे बड़ा सा रहेगा, इसलिए पता चलता है ना अधिक कोण है। 105 सेंटीमीटर, नहीं डिग्री, सॉरी सेंटीमीटर। अब यहाँ से बोला 7.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लाइन लेती हूँ 7.2 सेंटीमीटर की, जो कि यहाँ पे मिलता है मुझे। तो यहाँ से मैं यहाँ पे रखूँगी गोला प्रकार और यहाँ से मैं चाप काटूँगी 7 यहाँ से मैं यहाँ पे पहले गोला प्रकार टिका लिया करो थोड़ा सा, फिर 7.2 सेंटीमीटर का चाप मैंने काट दिया। देख रहे हो त्रिभुज कैसा बना हुआ है, सोया हुआ लाइट मोड का त्रिभुज है ये हो गया मेरा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है। चलो अब इसमें वृत्त बनाना है, परिवृत्त की रचना करनी है। तो क्या होगा, इसका आधा से ज़्यादा लेके एक चाप काटना है। आधा से ज़्यादा क्या लोगे, इसका इतना है, इधर मैंने चाप काटा, इधर मैं चाप काटती हूँ इसका, फिर यहाँ से रख के मैं फिर से चाप काटती हूँ यहाँ पे, दूसरा चाप यहाँ पे लगा, फिर इस चाप को मैं भी बढ़ा देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे जाएगा, इस चाप को भी बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से भी वापस बढ़ाना पड़ेगा। हो गया, ये देखो। फिर यहाँ पे दोनों के एकदम बीच, एकदम सेंटर पॉइंट दोनों का टच होना चाहिए, लाइन खींचती है बराबर। ये इस भुजा का लंबसम द्विभाजक हो गया। अगर आपको भी मेरे ऊपर डाउट है, शक है, तो मैं दिखाती हूँ, देखो ये देखो, ये 1.1 सेंटीमीटर का, ये 1.2 सेंटीमीटर का बराबर, तो समद्विभाजक हुआ, समान भागों में बांटा है ना। अब देखते हैं, अब भुजा इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसका आधा से ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ से चाप मार देती हूँ, 2 चाप मार दिया मैंने। अब यहाँ से मैं इन चापों को मिला लेती हूँ बराबर। अब चाहे तो इस चाप की लंबाई आप छोटी कर सकते हैं, अच्छा दिखे इसके लिए मैं छोटी कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ा लुक अच्छा है, बस इसके लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसको मिला लेते हैं, एकदम प्रॉपर देख के मिलाना, वरना कभी कभी ना थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से पूरा सब मिस्टेक हो जाता है। और अगर आपकी एक भी गलती होती है ना, तो तुरंत आप उस पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे बनाओ। एग्ज़ाम में घर पे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, पर एग्ज़ाम में उस पेज को छोड़ दो और दूसरे पेज पे बनाओ, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, एकदम अच्छा। यहाँ पे लिख देने का कच्ची आकृति, और यहाँ रचना, जरूरी नहीं है लिख सकता रचना का कुछ नहीं, पर कच्ची आकृति लिख देने का। अब यहाँ पे रखो, एकदम पॉइंट जहाँ पे कटा है वहाँ पे रखा, यहाँ का कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने और मैंने लिया घुमा दिया, एकदम टाइट पकड़ना फिर घुमाते टाइम, बिकॉज कभी कभी ज़्यादा नहीं घूमता अच्छे से बराबर, तो फिर डायग्राम खराब हो जाता है। थोड़ा सा लगता है मेरा गिर गया है पेंसिल, देख। ये हो गया डायग्राम, देखो पूरा वृत्त को काट रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एक बार और मैं घुमा देती हूँ कि ये थोड़ा सा नीट नहीं हुआ। देखो ये हुआ डायग्राम नीट और क्लीन। तो देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें DE के परिवृत्त की रचना कीजिए DEF। तो यहाँ मैं देती हूँ D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। DEF की रचना कीजिए जो कि परिवृत्त है। फिर DE और EF दोनों बराबर है, मतलब ये DE और EF दोनों बराबर है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज, कोड F बराबर दिया हुआ है 45 अंश बराबर। चाहिए तो मैं इसको इस साइड और उसको उस साइड भी लिख सकती थी जैसा हमने पिछला सम किया, बट ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, ये एक अच्छी आकृति। सिक्स सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे मैं चांदा रख के, ये है E और ये है F पर चांदा रख के मैं लूँगी 45 अंश। F पे चांदा रखा, यहाँ का 0 ये है तो यहाँ से चालू होगा, ये 40 हुआ, इसके बाद 5 45, इसके लाइन खींच देती हूँ। बराबर, ये हो गया 45 अंश। अब E पर रख के मैं 6 सेंटीमीटर का चाप काट दूँगी, क्योंकि देखो E से 6 सेंटीमीटर है ना, तो चाप काट दूँगी मैं 6 सेंटीमीटर का। तो मैं चाहूँ तो इसको भी नाप सकती हूँ, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर की ही लाइन है। तो मैंने इसी से नाप लिया, अदर से कट मार दिया, बराबर। अब इसको मैं लाइन खींच दूँगी। ऐसा लग गया हुआ है। परिवृत्त की रचना करना है, तो इधर आधे से ज़्यादा लेने का, यहाँ पे एक चाप काटा, यहाँ पे एक चाप काटा, यहाँ पे लिया सेंटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक चाप आएगा, दूसरा चाप यहाँ पे आया, तो इस चाप को बढ़ाते हुए यहाँ पे चाप काटेंगे, उसको मिला लेंगे, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। अब यहाँ से भी सेम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, थोड़ा सा और बड़ा लेती हूँ मैं इसको। एक यहाँ पे मारा, दूसरा मैंने यहाँ पे मारा, फिर यहाँ से वापस लिया, इसको यहाँ पे काटा, या ये यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ से इस चाप को बढ़ाते हुए यहाँ पे पूरा चाप बढ़ रहा है, तो चाप में फिर भी नहीं कटा था, तो मैंने वापस से काटने के लिए ऐसा किया, बढ़ा दिया चाप वापस। इसको मैं लाइन खींच देती हूँ। थोड़ा सा इसमें सफाई लाने के लिए मिटा देती हूँ, जो कि एक्सेस लाइन्स है, इसको मैं रफ़ कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सी क्लीननेस आ गई मेरे क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ पे रखती हूँ ये लंबाई, मैं यहाँ से नापी। पहले से तीनों जगह पे ना ऐसे चाप काट के देख लेने का, बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा तो इधर से सुधार हो जाएगा, बराबर। तो अभी देखो, अब मेरा ये गोला बन गया रेडी। कंप्लीट डायग्राम, इसका नाम पूरा दे देती हूँ मैं। ये भी 6 सेंटीमीटर था, EF, और इधर पे आएगा D। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, या कहीं भी आप अटक रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और मैं आपका आंसर पक्का ही दूँगी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन का, किसी और क्वेश्चन का भी डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट कर दोगे और बोलोगे कि मुझे उसका आंसर चाहिए, तो आई ट्राई माई बेस्ट और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।